जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी के पेपर के बारे में। उसका ओवरव्यू लेंगे कि पेपर कैसा होता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा टोटल मार्क्स होता है 100 मार्क्स रहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर आता है ये 80 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स हमारे इंटरनल होते हैं, जो कि हम प्रोजेक्ट फाइल वगैरह जमा करते हैं उसके होते हैं। बाकी ये जो पेपर रहेगा जो हमें रिटर्न देना पड़ेगा वो 80 मार्क्स का होता है। अब इस 80 मार्क्स के पेपर में आपको मैक्सिमम जो टाइम अलॉट होता है वो 2 आवर्स होता है। 2 आवर्स के पहले आपको 15 मिनट के पहले पेपर दे दिया जाएगा और 15 मिनट्स आपको पेपर को रीड करने के लिए दिया जाएगा। उस टाइम में आप लिख नहीं सकते, इट इज़ ओनली फॉर रीडिंग द पेपर। और फिर जैसे ही 15 मिनट हुए फिर पूरे के पूरे 2 आवर्स मतलब 120 मिनट आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। ज्योग्राफी के पेपर में आपको 2 चीज़ें साथ में मिलती हैं। एक आपको मिलता है टोपो सीट, जिसको सर्वे ऑफ इंडिया मैप सीट के नाम से यहाँ बोला गया है। इसके अलग नंबर्स होते हैं, अलग अलग सीट्स होती हैं, तो एक टोपो सीट आपको मिलेगी। और साथ ही साथ आपको इस पेपर के एंड में एक मैप अटैच्ड मिलेगा, जो कि आपको कट करके अपने आंसर सीट में लगाना पड़ेगा। आपको 20 सेंटीमीटर की ट्वाइन भी मिलती है, मतलब एक थ्रेड मिलता है, जिससे कि आप टोपो सीट में कुछ कैलकुलेशन कर सको, मेजरमेंट, और साथ ही साथ अपने मैप के पेपर को अपने आंसर की से जोड़ सको। आगे चलते हैं। अब होता क्या है, जो हमारा पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो कंपलसरी है सबके लिए, सबको करना है। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या 3 क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा टोपो सीट का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 टोपो सीट, जो 10 मार्क्स की होगी। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है मैप का, इंडिया का मैप रहेगा, जिसमें 10 चीज़ें मार्क करनी पड़ेंगी, ये भी 10 नंबर की होगी। और जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। इसमें 10 MCQ होंगे, ये भी 10 नंबर के। तो हमारा जो कंपलसरी वाला पार्ट है वो हो गया 30 मार्क्स का। बचे कितने मार्क्स? 50 मार्क्स। जो पार्ट 2 है इसमें आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस? 9 क्वेश्चंस। और आपको इनमें से कोई भी एनी 5 क्वेश्चंस चूज़ करना है, एनी 5। तो 4 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, कोई भी 5 करने हैं और सब 10 मार्क्स के रहेंगे। तो ये हमारा हो गया 50 मार्क्स। हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि जो पार्ट 1 है वो कंपलसरी है 30 मार्क्स का, जिसमें टोपो सीट, मैप और जो MCQ है वो हमारे जितना भी सिलेबस है उसमें से कहीं से भी आ सकते हैं। फिर जो हमारा पार्ट 2 है जो 50 मार्क्स का है, 9 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं और हमारे 9 टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, उनमें से सिर्फ 5 चैप्टर्स जो हमें करने पड़ेंगे वो ये हैं। हम देख लेते हैं वो कौन से 5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो ये तो हमारा हो गया मैप का, तो ये नहीं आएगा, यहाँ से शुरू होता है हमारा। ये पहला टॉपिक है जो कि है क्लाइमेट। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सॉइल रिसोर्सेज। थर्ड टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन। फोर्थ वाटर रिसोर्सेज। ये चारों ही आसान है। फिफ्थ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सिक्स्थ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर थोड़ा लेंदी है। सेवेंथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इनमें थोड़ा डायनेमिक आता है, जो अभी इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं उनके बारे में भी आ जाता है। एट्थ ट्रांसपोर्ट, जिसको मैं बोलूँगी ये तो ईजीएस्ट टॉपिक है, आप 20 मिनट में भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और नाइन्थ वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी एक आसान टॉपिक है। तो अगर हम आसान टॉपिक देखें तो इनमें हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट, सॉइल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट और वेस्ट। तो यहाँ पर हमारे 6 हो गए, हमें सिर्फ 5 करने पड़ते हैं। और अगर किसी का इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री तो मिनरल में, वो भी कर सकता है। तो 6 टॉपिक तो एटलीस्ट पढ़ के जाइए, जिसमें से आप 5 अच्छे से बना लें। तो ये हमारा पूरा पेपर हो गया। हम एक बार पेपर को देख भी लेते हैं। ये सबसे पहले पार्ट 1 क्वेश्चन 1 10 मार्क्स की हमारी टोपो सीट है। टोपो सीट जो मैप मिलेगा उसमें से ही ढूंढ के हमें यहाँ पर आंसर लिखने पड़ते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 में आते हैं। तो ये इंडिया के मैप में हमें ड्रॉ करनी पड़ती हैं, कोई भी 10 चीज़ें यहाँ लिखी हैं 10 मार्क्स की, ये सब कंपलसरी है। फिर हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ये MCQ है और यहाँ पर पूरे के पूरे 10 MCQ दी गए हैं, सारे चैप्टर्स के मिक्स। फिर आता है पार्ट 2, जहाँ पे आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्लाइमेट का, ये हमको दिख गया 10 मार्क्स का। ये टेबल देखने में कठिन लग रही है पर है बड़ी आसान। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन 5, ये आ गया सॉइल का क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 ये आ गया नेचुरल वेजिटेशन, सब 10 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 7 इरीगेशन, वाटर
क्वेश्चन 8 बायोगैस मतलब मिनरल एंड एनर्जी सोर्सेस। क्वेश्चन 9 एग्रीकल्चर। क्वेश्चन 10 इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन 10 वाटरवेज रोडवेज दैट इज ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन 12 वेस्ट। ओके, तो ये हमारा पूरा पेपर है। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स लाना आसान है। आप इनपुट कम देंगे, लेस इनपुट में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, गुड आउटपुट। तो इसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे भी बोर्ड अप्रोच हो रहे हैं। धन्यवाद।